जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली जिया और उसके टीम के साथ जाने के लिए मना कर देता है। कहता है कि मेरा कुछ पर्सनल काम है और मैं तुम लोग के साथ नहीं जा सकता। और वो जिया से बदतमीजी से बात करता है। और देखने के बाद उसके बाकी टीम वाले काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और डीमन किंग भी काफ़ी गुस्सा होता है। और डीमन किंग सिस्टम से कुछ कहता है और सिस्टम ली को एक अजीब सा मिशन देता है। और हम देखते हैं कि ली जिया के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगता है और कुत्तों जैसा हरकत करता है। और देखने के बाद सभी लोग उस पर काफ़ी हंसते हैं और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भविष्य से आया हुआ ली जो डबल एस रैंक डंजन में पहुँच जाता है। और उस ट्रेजर के पास पहुँचने के बाद वो उस ट्रेजर को ख़त्म करके उसकी ताकत को अपने थंडर स्वॉर्ड में मर्ज कर लेता है। तभी तभी हम देखते हैं कि वहाँ डीमन किंग आता है। और डीमन किंग उस थंडर स्वॉर्ड को देख के काफ़ी शौक होता है क्योंकि उसकी पावर डीमन किंग को काफ़ी अजीब लगती है। और हम देखते हैं कि भविष्य से आया हुआ ली उस शॉट को लेके डीमन किंग पे एक पावरफुल अटैक करता है और उस शॉट को डीमन किंग के छाती के आर पार कर देता है। अब दोस्तों उसके आगे और हम देखते हैं कि भविष्य का ली उसे कुछ अजीब लगता है और कहता है क्या क्या तुम यहाँ कैसे। और वो काफ़ी शौक होता है। और हम देखते हैं कि ये तो इस टाइमलाइन का ली है। और उसको देखने के बाद भविष्य का ली वो काफ़ी शौक होता है और कहता है नहीं, ये मैं ही हूँ, कहीं मैंने खुद को मार तो नहीं दिया। और ली को देखने के बाद भविष्य का ली वो काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि आखिर ये कैसे ये मुमकिन है। तभी तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि यहाँ पे तो दो ली है। और हम देखते हैं कि ये याली होती है जो अपने चाबुक से ली पे अटैक करने वाली होती है और कहती है कि अपने आंखें खोलो, ये भर्म है, वैसे भी ये डबल एस रैंक का डंजन है और यहाँ पे जो ट्रेजर है वो हूबहू तुम्हारा प्रतिबिंब बनाएगा और तुम्हें अपने आप से ही लड़ाएगा, तो धोखा मत खाना मेरे दोस्तों। और ये सुनने के बाद गाँव कहता है कि तो अकेले ही ये इस ट्रेजर को प्राप्त करने आया था, इसका तो यही मतलब हुआ ना। और वो सभी लोग मिलके ली पे अटैक कर देते हैं। उनको पता नहीं है कि असली और नकली कौन है और कहते हैं कि पहले ये तो बताओ कि इसमें से असली और नकली कौन है। और ये सुनने के बाद जिया कहती है देखो, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है और उसने जो कपड़े पहने थे ये वही है जो आज सुबह ली निकलने से पहले पहना था। और ध्यान से देखो, उसके हाथ में वही ट्रेजर है जो इस डंजन के बॉस के पास होगा। और सुनने के बाद हम देखते हैं कि लियान जो भविष्य से आए हुए ली पे अटैक करते हुए कहता है कि शायद ये वही है, उस ट्रेजर से पैदा हुआ डीमन, इसे ख़त्म करना होगा। और हम देखते हैं कि भविष्य का ली कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। फिर भी हम देखते हैं कि लियान जो भविष्य से आए हुए ली का सामना नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाँव वो भी अपने एलिमेंट पावर से भविष्य के ली पे अटैक करता है। और उन सभी को देखने के बाद भविष्य का ली सोचता है कि ये लोग संख्या में ज़्यादा है, मैं इन लोग का सामना नहीं कर पाऊँगा। और हम देखते हैं कि याली भी अपने चाबुक से भविष्य के ली पे अटैक करती है। और उन सबको देखने के बाद भविष्य का ली सोचता है कि जो मेरे पास ट्रेजर है ये सिर्फ डीमन को ही अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, इंसानों पे इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो भी हो रहा है ये तो भविष्य में तय नहीं हुआ था, यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। आखिर मैं भूतकाल में अपनी आत्महत्या क्यों करूँगा, आखिर मैं डीमन किंग का रूप लेके यहाँ क्यों आया। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आधे दिन पहले का सीन देखते हैं जब ली ने किसी मिशन को पूरा किया था और उसको एक एस क्लास का ट्रेजर मिला जिसकी मदद से वो किसी का भी रूप ले सकता था। और उसके बाद सिस्टम उसको बताता है कि आपको डबल एस रैंक डंजन में जाना चाहिए और किंग फैन का रूप लेना चाहिए ताकि आप वहाँ जो ट्रेजर है उसको प्राप्त कर सके। वहाँ पे जो ट्रेजर है उसकी एक खासियत है, वो किसी भी डीमन या किसी भी इंसान का प्रति रूप बना सकता है और कोई भी उस ट्रेजर को इसीलिए आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप किंग फैन का रूप लेंगे
जो कि किंग फैन वाटर एलिमेंट यानी वाटर पावर को काबू करता है और आप थंडर पावर को काबू करते हैं। अगर उसने किंग फैन का रूप बनाया तो आप आसानी से उसको हरा देंगे और आप उस ट्रेजर को प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद ली किंग फैन का रूप लेके डबल एस रैंक डंजन में चला जाता है। और ऐसा सुनने के बाद ली सोचता है कि क्या सचमुच किंग फैन के पास जो पावर है वो वाटर एलिमेंट की होगी। लेकिन मुझे सिस्टम पे शक नहीं करना चाहिए। आज तक उसने मेरा बहुत साथ दिया है, उसी की मदद से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तभी ली देखता है कि ये तो वही है। और उसको देखने के बाद ली सोचता है कि शायद सिस्टम से कुछ गलती हुआ है, इसने तो फिर भी मेरा रूप बना दिया है। लेकिन इसके चेहरे पे ये अजीब निशान क्या है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन इसके हाथ में जो ट्रेजर है, शायद ये वही ट्रेजर है जिसको पाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद ये इस डंजन का बॉस है। तभी ली देखता है कि वो भविष्य का ली उस पर अटैक करता है। कहता है कि डीमन किंग, आखिर तुम मिल ही गए, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। और ये सुनने के बाद ली सोचता है, क्या डीमन किंग? कौन डीमन किंग? आखिर ये किस डीमन किंग के बारे में बात कर रहा है? और ली मरते हुए सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सिस्टम की हर बात मानी और सिस्टम ने कहा था कि मैं ही हूँ चुना हुआ हीरो, तो फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे कहाँ गलती हुई। और हम देखते हैं कि भविष्य का ली वो भी चिल्लाता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे कहाँ गलती हुई। तभी हम देखते हैं कि जिया भविष्य ली पे अटैक करती है और भविष्य का ली सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैंने जब 3 दिन पहले इस टाइमलाइन में आया था तो मैंने भविष्य को भी चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैं यहाँ सीधा टेलीपोर्ट हो गया और मैंने कुछ बदलने की भी कोशिश नहीं की। तो आखिर यहाँ ये सब क्यों हो रहा है? और हम देखते हैं कि भविष्य का ली उसकी काफ़ी बुरी हालत होती है और वो अपने सामने किसी को देखता है और हम देखते हैं कि वो डीमन किंग होता है। और डीमन किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा? तुमने जो सोचा था वही होगा? बिल्कुल नहीं, मेरा प्लान था और ये सब कुछ मैंने किया। तुम्हारे हाथों ही तुम्हारी हत्या करवा दिया और इस डंजन के बॉस को मारना तो आसान था। और भविष्य का ली डीमन किंग को अपने सामने देखता है और कहता है कि यही है असली डीमन किंग, इसे खत्म कर दो तुम लोग। और ये सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी हंसते हैं और जिया कहती है कि ये लगता है कि ये पागल हो गया। कभी कहता है कि मैं हूँ असली ली और ये खुद को ही खत्म कर देता है और हमारे लीडर को बोलता है कि ये असली डीमन किंग है। लगता है कि ये पागल हो चुका है। और जिया उसके वेपन को उठाती है और उसके वेपन से वो ट्रेजर अलग करती है और कहती है कि ये ट्रेजर तो कुछ खास नहीं है, ये तो सिर्फ बी क्लास का ही एक मामूली ट्रेजर लग रहा है, लेकिन ये थंडर सोड ये कुछ खास है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि तो मुझे बताओ, तुम तो एक नकल हो और तुम्हें इस दुनिया में तो होना ही नहीं चाहिए, तो तुम यहाँ कैसे आए? और ये सुनने के बाद भविष्य का ली वो काफ़ी शौक में आता है और सोचता है कि क्या इसे मेरे असलियत के बारे में पता है कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगा इस टाइमलाइन में आने वाले तुम सिर्फ अकेले ही हो? और ये सुनने के बाद भविष्य का ली काफ़ी शौक होता है। और उसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं जब डीमन किंग ली से मिला था और उसको अपने टीम में लेने के लिए मनाता है। और उसके बाद जब वो उसको मना लेता है तो जिया से कहता है कि मैं आराम करने के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ, सभी को बता दो कि हम अगले दिन सेकंड ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए चले जाएंगे। और उसके बाद डीमन किंग अपने रूम में आता है और कहता है कि आजकल मैं इधर उधर घूम रहा हूँ ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए। लगता है कि मैं सचमुच एक हंटर बन गया हूँ। तभी डीमन किंग को किसी पावरफुल डीमन का ऑरा महसूस होता है और कहता है कि यहाँ कौन है?
और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं डीमन किंग ही होता है। और वो कहता है कि हेलो इस टाइमलाइन के डीमन किंग, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।